द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करने की कौन सी विधि पढ़ रहे थे? गुणनखंड विधि। दो विधि आएगी, एक तो सूत्र विधि आती है और एक कौन सी आती है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कौन सी है? इन दो को स्प्लिट करना, दो दो का ग्रुप बनाना, उसमें से कॉमन निकालना, अपन ने करा था वही वाला, है ना, गुणनखंड विधि। उसके बाद कौन सी आती है? एक और सूत्र विधि। सूत्र विधि में सूत्र लगेगा श्रीधराचार्य वाला, वो द्विघात समीकरण का, उसको बाद में देखेंगे। ये लिखा हुआ है 3x² माइनस 2 रूट x प्लस 2। इसमें क्या करना था? सबसे पहले इसको हल करने की सबसे कड़ी, x² के साथ क्या उसका गुणांक क्या है, उसका मल्टीपल क्या है, तो वो क्या है? 3। और लास्ट में कोफिशिएंट मतलब अचर क्या है? ये 2। तो इसका गुणा करना क्या आएगा? 6। 6 को ऐसा तोड़ना कि ये आ जाए 2 रूट 6। तो इसको 6 को तोड़ने का तरीका क्या था कि जो नॉर्मल 6 है उसको हम लिख सकते हैं रूट 6 इंटू रूट 6, है ना। रूट की चीज़ें अपने आप में कितनी घात होती है? आधी घात। तो आधी घात का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? पूरी घात हो जाएगी। ये जो 6 आया था अपना, ये 6 को अपन ने इसमें तोड़ लिया। ये इसका उपयोग अपन कहाँ कर सकते हैं? यहाँ। कैसे कर सकते हैं कि रूट 6 प्लस अगर रूट 6 करते हैं तो x होता था, अपन 2x करते थे। ऐसे रूट 6 क्या हो जाएगा? 2 रूट 6, है ना। 2 रूट 6, 1 और 2 दो बार आ गया है ना। तो क्या हो जाएगा? ये 2 रूट 6। तो अब इसको स्प्लिट करना है, लाना क्या है अपने को? माइनस। तो माइनस माइनस की चीज़ें प्लस होती है ना, ऐसा होता था माइनस x कितना हो जाता था? माइनस का 2x। उसी प्रकार से अपन क्या करेंगे? ये 3x² ऐसा कैसा लिख लिया, इसको एक बार माइनस रूट 6x लिख लेंगे, फिर एक और बार माइनस रूट 6x लिख लेंगे, प्लस 2 बराबर 0। ये 2 रूट 6x था तो इसको 2 बार लिख दिया, ठीक है। और इधर से भी मिला लिया अपने, x² के गुणांक के पास से भी लिख लिया यहाँ तक। अब क्या करेंगे? तीसरी स्टेप में ग्रुप में बांट के कॉमन निकालना। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है बताओ? x कॉमन दिख रहा है। रूट 6 क्यों था? रूट 6 जो है वो किस रूप में है? रूट 3 इंटू रूट 2, 3 दूनी 6। इस रूट 6 के अंदर क्या है? रूट 3 और रूट 2। और जो नॉर्मल 3 है, ये वाला नॉर्मल 3 है ना, आगे वाला, इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ से। ये जो नॉर्मल 3 है ये किस प्रकार का? ये भी रूट 3 इंटू रूट 3 है कि नहीं है। और रूट 6 जो है उसके अंदर भी क्या है? ये इनके अंदर छुपी हुई चीज़ें निकाल रहा हूँ मैं। ये 3 के अंदर क्या है? रूट 3 इंटू रूट 3। और रूट 6 के अंदर क्या है? रूट 3 इंटू रूट 3। तो ये वाला कॉमन मिल गया हमको, ठीक है। तो इसको बाहर निकाल लिया अपन ने। क्या निकाल लिया? रूट 3। एक्स भी दिख रहा है, एक एक्स, तो एक्स बाहर निकाल लिया अपन ने, निकाल लिया। वापिस यहीं देखेंगे, देखो ध्यान से। इस 3 के अंदर क्या था? रूट 3 इंटू रूट 3 था। एक रूट 3 बाहर निकल गया तो अंदर क्या बच गया? एक रूट 3 बच गया। ये x² है, एक x भी बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा? एक x बच गया। फिर क्या है? ये साइन माइनस का माइनस लगा दिया। फिर ये है रूट 6। रूट 6 के अंदर क्या था? देखो रूट 3 इंटू रूट 2 था ना, रूट 3 इंटू रूट 2। तो इसमें से 3 निकल गया, ये कॉमन निकाला अपन ने। तो बच क्या गया इसमें? रूट 2 बच गया। और ये एक से एक ही था तो बाहर निकल गया इसमें से। आया समझ में कि नहीं आया? कर लिया। फिर क्या है अगला? अब देखो इसके अंदर क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। और इसमें क्या आ रहा है? प्लस। प्लस काई से बनता है? 2 माइनस से। एक माइनस इसका बाहर निकाल लेंगे तो यह माइनस रह जाएगा। तो कॉमन क्या निकालेंगे? एक तो माइनस निकाल लिया। फिर इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? देखो ध्यान से। ये जो रूट 6 था आपका, ये रूट 6, इसके अंदर क्या है? आगे वाले रूट 6 के अंदर अभी हाल बताया मैंने, रूट 3 इंटू रूट 2। क्या है? रूट 3 इंटू रूट 2। और ये जो 2 नॉर्मल का है, कोई भी संख्या नॉर्मल की अपने 2 बार के रूट में होती है ना। तो 2 के अंदर क्या है? रूट 2 इंटू रूट 2। अब इसमें क्या कॉमन दिख गया अपने को? ये वाला रूट 2 दिख गया नहीं। तो एक तो इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे अपन? रूट 2। और कुछ दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है, x यहाँ है, ठीक है। फिर यहीं आते हैं वापस के, ये जो रूट 6 था अपना, वो किस रूप में था? रूट 3 इंटू रूट 2। तो ये रूट 2 बाहर निकल गया तो क्या बच गया? रूट 3 बच गया। और एक से एक ही के पास था, कॉमन नहीं निकाला अपन ने, तो वैसा कैसा लिख देते हैं, ठीक है। इस प्लस में से एक माइनस निकल गया तो अंदर क्या रह जाएगा? एक माइनस। अब ये 2 किस रूप में था? रूट 2 इंटू रूट 2। ये वाला रूट 2 कॉमन निकाल लिया अपन ने। देखो और क्या बचा? रूट 2 बचा एक और। ये आ गया आपका ब्रैकेट समान, आ गया नहीं। अब क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को एक बार लिख लेते हैं, रूट 3x माइनस रूट 2, ठीक है। और इस वाले को भी लिख लेते हैं अलग से, संख्या को, एक ये वाली संख्या और एक ये वाली संख्या क्या थी?
√3x माइनस √2। ठीक है, दोनों ब्रैकेट आ गए, दोनों जीरो के बराबर है, दोनों मल्टीपल में है, तो दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर में रख देंगे। √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा √3x माइनस √2 बराबर 0। ठीक है, आता है तो हल करना कि नहीं आता? ये बच जाएगा अब क्या, √3x बच जाएगा, √2 उधर जाएगा तो काई का हो जाएगा प्लस का माइनस से, फिर x ऐसा कैसा, ये हो जाएगा √2/√3। ठीक है, दोनों अगर रूट के आते हैं तो पूरे में रूट लगा सकते हैं अपन, दोनों ऊपर और नीचे का रूट में आता है तो एक बड़ा रूट लगा के क्या लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, इसमें से एक हल तो ये आया आपका, एक और हल इससे निकल जाएगा, दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर रखा था। फिर क्या बच जाएगा इसमें, √3x √2 उधर गया तो काई का प्लस का, उधर तो सिर्फ जीरो ही बचा था। फिर x बराबर क्या हो गया √2 ये √3 मल्टीपल में था, डिवाइड में आ जाएगा, दोनों में रूट है इसलिए एक बड़ा रूट लगा देंगे 2/3। ये दूसरा हल। ठीक है, आ रही बात समझ में नहीं आ रही? दोनों हल समान आए हैं, क्या लिखेंगे लास्ट में, लास्ट लाइन, अतः समीकरण बताओ क्या थी, समीकरण 3x² माइनस 2√6 प्लस 2 के मूल √2/3 फिर कोमा √2/3 है, ये लिख देना है लास्ट में। ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के हल की। गुणनखंड विधि का मतलब ये होता है वो ब्रैकेट बनेगा। ठीक है, क्या करना है इसमें, x² के साथ क्या संख्या है, पीछे वाली के x² के साथ क्या है, कुछ भी नहीं, 1 है, और नॉर्मल है 10, 1 और 10 का गुणा होगा, क्या आएगा 10 से कम 10। ऐसा तोड़ना है कि 3 आ जाए, तो क्या तरीका था तोड़ने का, 5 × 2, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें, ये x² ऐसा अपने को इसको ऐसा जोड़ना घटाना है कि ये आ जाए -3x। 3x लाना है, लेकिन काई का लाना है, माइनस का। तो अपन क्या करेंगे, माइनस का 5 ले लेंगे, प्लस का 2 ले लेंगे, तो माइनस के 5 में से प्लस का 2 जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस का 3। तो अब क्या हो जाएगा, ये -5x हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, -10 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? पक्का? अब क्या होगा फिर, 2 का ग्रुप बन जाएगा ना, कर दूं स्पीड में तो। फिर क्या होगा, इसमें से x कॉमन निकल जाएगा क्योंकि इधर 5 है, इधर कोई संख्या नहीं है। इस x² में से एक x निकला तो एक x बच जाएगा, इसमें से x निकला तो क्या बच जाएगा, -5 प्लस ये 2 और 10 है ना, 2 और 10 तो मिलते हैं, 2 का पहाड़ा जाता है 10 में जाता है ना, तो एक तो 2 कॉमन निकल जाएगा, x नहीं निकलेगा, यहाँ बच गया x, -10 में से 2 निकला तो क्या बचेगा, 8 नहीं बचेगा, 5 बचेगा। कॉमन हमेशा गुणनखंड निकलते हैं, गुणा वाली चीज़ें निकलती है, मल्टीपल वाली चीज़ें। 5 दूनी 10 होता है ना, ये 10 किस रूप में है, 5 × 2 के रूप में। तो उसमें से क्या हो गया, एक 5 निकल गया, ये 2 निकल गया, तो अंदर क्या बच गया 5। ये ब्रैकेट आपके समान आ गए, तो इन ब्रैकेट को एक बार लिख लेंगे, x - 5, इसको लिख लेंगे x + 2 बराबर 0। कौन सी, इस बची हुई चीज़ को एक बार ब्रैकेट को लिख लेते हैं, एक बार जो बची हुई चीज़ें फिर उसको अलग लिख देते हैं, है ना। फिर क्या होगा, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देते हैं, क्योंकि दोनों ब्रैकेट आ गए। फिर ये x + 2 इसको भी 0 के बराबर रख दिया। यहाँ से आ गया आपका 5 उधर जाएगा तो ये प्लस का 5, उधर से आ गया 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। सही है, अब क्या होगा, लिख दोगे वो तो। अतः समीकरण क्या है, x² - 3x - 10 के मूल क्या है बताओ, 5 - 2 है। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में क्या? अगला बताओ फटाफट, क्या है यही वाला 2x² 6, इस x² के साथ क्या है 2। सबसे पहली स्टेप है ये, x² के साथ की संख्या देखनी, फिर ये नॉर्मल वाली देखनी। नॉर्मल वाली क्या है 6, दोनों का गुणा करते हैं क्या आता है 12। लाना क्या है अपने को अंदर, एक लाना है, इसके x की साथ इसको तोड़ना है, तो x कितनी बार है यहाँ, एक ही बार है, खाली एक ही लाना है। एक लाएंगे तो कैसे लाएंगे, इस 12 के गुणनखंड देखेंगे, 12 1 = 12, इसको जोड़ते हैं तो 13 हो जाता है, घटाते हैं तो 11 हो जाता है, एक नहीं आता। दूसरा कौन सा रहता है, 6 × 2 जोड़ते हैं तो 8, घटाते हैं तो 4। तीसरा होता है 3 चौक 12। ये सब क्या है 12 के गुणनखंड है, 12 के गुणनखंड ही होने चाहिए, दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए।
इससे काम हो जाएगा अपना, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। और 4 है, इसमें कुछ नहीं करना है, रिजल्ट लाना है अपने को काई का, प्लस का। तो जो 4 लिया था वो प्लस का ले लो, 3 लिया हो माइनस का ले लो, -6 बराबर 0। कर लिया। फिर क्या होगा, 2 के ग्रुप बन जाएंगे, 2 बाहर निकल जाएगा 4 में से भी और यहाँ से भी, एक x भी बाहर निकल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, x, और क्या बचेगा, इस यहाँ तो x ही बचेगा, x² का x, 2 भी बाहर निकल गया। यहाँ क्या बचेगा, +2, और ये x तो बाहर निकल गया, x + 2 बचेगा। फिर क्या करना है, अगला ब्रैकेट भी अपना प्लस का आना चाहिए। तो एक तो इस माइनस को बाहर निकाल लो, है ना, दोनों जगह से माइनस निकलेगा तो प्लस बच जाएगा अंदर। ये 3 है, ये 6 है, इनमें से 3 भी बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा नहीं निकलेगा। तो अंदर क्या बचा, ये माइनस निकल गया, ये 3 निकल गया, तो इसमें से तो बचा x, ये माइनस निकल गया तो यहाँ बचा प्लस, इस 6 में से 3 निकल गया, बचा 2। 6 में से 3 निकलने पर 3 नहीं बचेगा, है ना। कॉमन क्या निकलती है, गुणा वाली चीज़, गुणनखंड निकलती है। 6 का गुणनखंड क्या होता है, 6 का होता है 3 × 2, तो 3 बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा, 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को साथ में रख लेते हैं, x + 2, बाकी बचा हुआ क्या है, एक तो यहाँ 2x बच गया और एक ये क्या बच गया, -3 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट को अब क्या करेंगे अपन, अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। इसमें से तो सीधा आंसर आ जाएगा -2, ये 2 उधर जाएगा तो आ जाएगा नहीं। इसमें से क्या आएगा, ये 2x इधर रहेगा, पहले 3 उधर गया तो काई का हो गया, प्लस का। फिर x ऐसा कैसा रहेगा, 3, ये 2 गुणा में था तो कहाँ चला गया, ये बटा में। कर लिया, पक्का लिख दोगे अतः करके, अतः समीकरण, ये पूरी समीकरण लिख देना इसमें, ये वाली मेन समीकरण के मूल, इसके मूल क्या हो जाएंगे, एक तो -2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 3/2, मतलब क्या होता है उसकी आधी। अब क्या करेंगे अपन, इसका और इसका गुणा करेंगे, है ना, यही करते हैं ना। x² के साथ क्या है संख्या अपनी, √2, गुणित क्या करेंगे अपन, ये वाला 5 और √2। अब इन दोनों का हम जब गुणा करेंगे तो √2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल का 2, और नॉर्मल के 2 से फिर 5 का गुणा होगा, 5 भी पड़ा है ना अपने पास, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। ये रिजल्ट आया इसका, क्या आया, 10। अब 10 के ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं हमको जिसको तोड़ने पर क्या आ जाए, 7x। तो वही वाले अपने सिंपल, 5 दूनी 10, 5 और 2 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा अपना 7। लिख लो इसको अगली स्टेप में, ऐसा कैसा, ये हो गया आपका √2x², इसको लिख लिया एक बार 5x, फिर लिख लिया क्या 2x, फिर 5 √2 बराबर 0। इसको लिख दूँ ऐसा, फिर शांति हो जाएगी। ये लिख देता हूँ मैं, प्लस का 2x और प्लस का 5x, ठीक है। उस दिन आगे पीछे करके सोल्व कर लिया था, इसको अब सोल्व कर लेते हैं। दोनों तरीके से अलग नहीं आता है। ये तो एक करा था ना उस दिन हल अपन ने, उसमें देखना कॉपी में जाके 5 आगे लिखा था, 2 पीछे लिखा था, है ना, आंसर वही आएगा। ऐसा कन्फ्यूज़न कभी दिमाग में रखना ही नहीं, आगे पीछे लिखा भी जाए तो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके कोष्टक बन जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सरल हो गया, इसमें 2 दिख रहा है, इसमें 5 दिख रहा है, कॉमन निकालने में परेशानी नहीं होगी। कर लिया। अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है, ये आधी घात है, ये पूरी घात है, तो एक आधी घात निकल जाएगी, मतलब एक 2 की आधी घात बोले तो √2 बाहर निकल जाएगा। ये नॉर्मल 2 में ना बिहाल तो पता है, नॉर्मल संख्या काय में होती है, अपने 2 रूट में होती है, हमेशा काय में होती है, अपने 2 रूट में। तो एक रूट इसका बाहर निकल जाएगा, देखो यहाँ से रूट निकल गया, एक x भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ जाएंगे तो यहाँ से √2 निकल गया, x² में से एक निकल गया, तो अंदर क्या बचा, एक नॉर्मल x बच गया, ठीक है। फिर प्लस में जाते हैं, इस 2 में से एक √2 निकल गया, आधी घात निकल गई, तो आधी घात अंदर बची, और ये x तो बाहर निकल गया, तो अंदर ऐसा बचा है, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में, आ रहा पक्का। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो सिंपल है, अपने को क्या कॉमन दिख रहा है, 5। यहाँ से 5 निकल गया तो क्या बचा, x, यहाँ से भी 5 निकल गया तो क्या बचा, प्लस का √2। ये दोनों ब्रैकेट बराबर आ गए, और सिंपल तरीके से हो गया ये। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब क्या होगा, ये हो गया x + √2, और ये एक और क्या हो जाएगा, ये वाला √2x + 5 बराबर
0। ठीक है, नहीं आया समझ में? ये ब्रैकेट को ले लिया, ये बची हुई चीज़ को इधर ले लिया, दोनों को क्या करेंगे अब 0 के बराबर रख देंगे। 2x + 5 इसको भी 0 के बराबर रख देंगे। इसमें से क्या आ जाएगा? इसमें से आ जाएगा x बराबर -√2। इसमें से क्या आ जाएगा? 2x यहीं रहेगा, 5 जाएगा उधर तो काय का हो जाएगा -5। ये 2 है कि √2 है? √2 है ये। ठीक है, फिर क्या होगा? x² के साथ √2 है तो ये हो जाएगा -5/√2। पीछे चेक करो आंसर क्या है यार, फिर एट लास्ट लिख देना इसमें। अतः समीकरण लिख देना पूरी के मूल, पीछे आंसर चेक करो सही आया कि नहीं आया दोनों। के मूल -√2, दोनों माइनस क्या है और एक -5/√2 है, +1/8। इस 8 को निपटाना है तो इसके लिए क्या करते हैं, पूरी समीकरण में 8 से गुणा कर देते हैं ना। तो लिख दो इसमें समीकरण में 8 से गुणा करने पर, थोड़ा स्पीड में करते हैं, डायरेक्ट काट देते हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो पूरी समीकरण में 8 से गुणा होगा है ना, उधर बराबर वाली में होगा, इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16x², इसमें होगा तो -8x, इसमें होगा तो 8 एकम 8 और बटा का 8 है उसको लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इसमें होगा ना 8 से तो 8 दूनी 16, इसमें होगा तो -8x हो जाएगा ना ये, और फिर इसमें होगा तो 8 एकम 8 और ये बटा का 8 है इसे, और उसमें होगा तो 8 शून्य 0। ठीक है, अब क्या होगा, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। तो क्या समीकरण बन गई आपकी 16x² - 8x + 1 बराबर 0। ठीक है, बहुत सिंपल थी ये, ऐसा कभी भी आए बटा में सीधा 8 से गुणा कर देना, ये कट जाएगा, ये 1 ही रह जाएगा, नीचे वाला 8 कट जाएगा उससे। नहीं आया समझ में? आ गया? आप क्या करेंगे इसमें, यही देखेंगे x² के साथ क्या संख्या है 16, नॉर्मल कितनी है 1, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ 16। 16 का ऐसा गुणनखंड ढूंढना है कि 8 आ जाए तो क्या होता है वो 4 × 4, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, हो जाएगा ना। ये हो गया आपका 16x², दोनों को जोड़ना है और जोड़ के लाना भी माइनस है तो दोनों को माइनस कर लो, -4x + 1 बराबर 0। कर लिया पक्का? अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, निकाल ले कॉमन। इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है हमको बताओ? 16 है, 4 है तो एक तो 4 बाहर निकल जाएगा, यहाँ x से यहाँ x से देखिए x भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये कॉमन निकालने के बाद फिर इसमें देखेंगे 16 में से 4 गया तो क्या बचेगा 4, हमेशा गुणनखंड बाहर निकलता है, 4 × 4 = 16 होता है ना। और फिर इस x² में से एक x निकला तो अंदर क्या बचेगा 1x। फिर यहाँ देखते हैं तो 4 भी बाहर निकल गया, x भी बाहर निकल गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा 1। कर लिया? फिर देखो इसमें अब ये माइनस यहाँ आया है तो इसमें यहाँ माइनस लाना है अपने को, तो एक तो माइनस भी कॉमन निकालना पड़ेगा, ये 4x+ का है ना, कोष्टक बराबर लाना अपने को, माइनस बाहर निकाल। और क्या कॉमन दिख रहा है इसमें से? कुछ नहीं दिख रहा तो 1 बाहर निकलेगा, कुछ भी नहीं दिख रहा तो क्या निकलेगा 1। अब इसमें से क्या निकल गया, माइनस बाहर निकल गया तो ये चीज़ बच गई काय की, प्लस की, बच गए ना। और इस प्लस में से माइनस निकल गया तो ये काय की बच गई, माइनस की, ये -1 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट बराबर आ गए आपके। अब तो 4x - 1 इसको अलग लिख लेंगे, ये बची हुई संख्या 4x और ये -1 इसको भी अलग लिख लेंगे बराबर 0। दोनों को क्या करेंगे अब बताओ, 0 के बराबर रख देते हैं। 4x - 1 को भी 0 के बराबर और 4x - 1 को भी 0 के बराबर, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4x, उधर गया तो 1 का हो गया प्लस का, तो ये हो गया 1 के बटा में 4, ये 4 गुणा में था तो ये भी 1 के बटा में चला गया। उसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा x बराबर 1/4, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ें हैं। बस लिख देना उसमें, अतः समीकरण पूरी लिख देना के मूल, देखो तो पीछे सही है कि नहीं, 1/4 1/4 है। कौन सा क्वेश्चन है? 5वां वाला है ना। क्या करना है, सबसे पहला x² के साथ क्या है, आखिरी में क्या है, x² के साथ 100 है, आखिरी में 1 है, दोनों का गुणा करा क्या आया 100। 100 को ऐसा तोड़ना है कि 20 आ जाए, तो काई से तोड़ेंगे 10 × 10 से, इसके गुणनखंड होने चाहिए और इसको जो गुणनखंड को जोड़ने घटाने पर ये आना चाहिए। क्या करेंगे आप, इसको लिख लेंगे 100x², इसको तोड़ेंगे 100 के गुणनखंड के रूप में, तो कैसे तोड़ेंगे, -10x, एक बार फिर -10x। माइनस के क्यों लिए, क्योंकि ये माइनस का था,
दोनों को जोड़ना है तब जाके 20 आएगा। +1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या होगा, दो दो के ग्रुप बन जाएंगे। इस ग्रुप में से क्या कॉमन दिख रहा है, तो 10 दिख रहा है, क्योंकि 100 के अंदर क्या है 10 गुणित 10 है ना। और एक और क्या दिख रहा है इसमें, x। इस 100 में से 10 निकल गया तो अंदर क्या बचा 10, और इस x² में से एक x निकल गया तो अंदर क्या बचा 1x। अब अगले वाले में फिर ये माइनस साइन लगा दिया, फिर अगले वाले में क्या बचा, इसमें से ये 10 भी बाहर निकल गया, x भी बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा मतलब 1। फिर अगले वाले में देखेंगे अपने को माइनस लाना है यहाँ पर, तो अब क्या होगा, इसमें से एक तो माइनस कॉमन निकाल लो। ठीक है, माइनस कॉमन निकालने के बाद इसमें क्या बचा है फिर 10x + 1, माइनस कॉमन निकल गया ना इसमें से। अब दोनों में कुछ भी नहीं दिख रहा तो क्या हो जाएगा कॉमन 1। फिर यहाँ क्या बचा सीधा 10x, ये प्लस में से माइनस निकल गया, अंदर क्या बचेगा माइनस बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, फिर ये ब्रैकेट को साथ में लिख लेंगे 10x - 1, फिर इसको भी साथ में लिख लेंगे, बची हुई संख्या 10x - 1 बराबर 0। इसको और इसको 0 के बराबर रखते हैं, ये हो गया 10x - 1 बराबर 0, ये 10x - 1 बराबर 0। ये एक उधर जाएगा तो 10x बराबर 1, फिर x ये 10 गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, ये बटा में। उसी प्रकार इसका भी क्या आ जाएगा 1/10 लिख देना। अतः समीकरण के मूल 1/10 और 1/10, ये लाइन लास्ट में आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जॉन के पास मान लो कि यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, माना कि लिखो, लाइन लिखो यार पूरी पूरी। माना कि जॉन के पास कितने कंचे हैं, x कंचे हैं। माना कि जॉन के पास कितने कंचे हैं, x कंचे हैं। ठीक है, कर लिया है। उसके बाद जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 - x। नहीं आई बात समझ में, दोनों का योग कितना है 45, तो एक के पास x है, दूसरे के पास जो योग में से घटाना पड़ेगा 45 - x। अगला क्या बोल रहा है वो, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, तो ये हो गया x - 45 और ये हो गया 45 - x - 5। इसमें से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 40 - x, और ये वाला क्या हो जाएगा x - 5। ये दोनों के पास रहेगा, ये जॉन के पास है, ये जीवंती के पास है। फिर क्या बोला उसने, अब इनका गुणनफल कितना है 124 है, तो x - 5 गुणित में 40 - x, इसका गुणनफल क्या बता रहा है वो 124। अब क्या होगा, इन ब्रैकेट का गुणा करना है ना। इस ब्रैकेट के गुणा करने के लिए सबसे पहले इस x का इन दोनों में गुणा होगा, इस x का इसमें होगा तो ये हो जाएगा 40x, फिर x का इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x², फिर -5 का भी इन दोनों से होगा, -5 का इससे होगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 200, 4 पंजे 20 होता है ना। फिर माइनस का इससे होगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 5x बराबर क्या है 124। अब अपन हल करते हैं समीकरण, तो x² प्लस का आना चाहिए, अपना प्लस का आना चाहिए ना। तो इसको क्या करेंगे, सारी चीज़ों को उधर फेंक देते हैं, तो ये x² इधर आया तो काई का हो गया प्लस का, फिर ये 40x और ये कितना है 5x, दोनों इधर आएंगे तो काई का हो जाएगा माइनस का 40x माइनस का 5x, और ये 200 इधर आएगा तो काई का हो जाएगा प्लस का, और 124 इधर ही पड़ा है। ठीक है, ये 124 इधर ही है। क्या बन गई समीकरण x², ये दोनों जुड़ गए तो क्या हो गया प्लस माइनस जुड़ेंगे ना, तो माइनस का 45x² प्लस 324, यही समीकरण थी क्या रे। ठीक है, क्या समीकरण बनी बताओ फटाफट। x² प्लस -45x प्लस 45x से रे स्क्वायर नहीं है 324 का उस दिन क्या निकला, यही है पक्का। अब 324 का अपन ने क्या निकाला था उस दिन, लघुत्तम निकाला था। क्या क्या ग्रुप बने थे, तो उसके निकालने के लिए सबसे 324 का लघुत्तम निकाल लो। 2 से दिया है इसमें तो कितना हो जाएगा ये 2 1 कम 2, फिर इसमें कितनी बार जाएगा 1 बचेगा 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 8 16, 2 1 कम 2, फिर 2 से जाएगा क्या 3 से, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 नाम 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 1 कम 3,
अब इसको तुम निकालने के बाद क्या करा अपन ने, चार चीज़ों को अलग कर लिया, तो क्या है इसका 36। इन दोनों का क्या है 3 त्रिया 9, ये 3 त्रिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 324। तो इस 324 का ये अपना 324 ये था, एक तो इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या था 1, और फिर आखिरी में क्या था 324, इसका गुणा करा तो क्या आया 324। 324 के फैक्टर निकाले अपन ने 36 गुणित 9, लघुत्तम निकाल के कर लेना है, तो क्या आया इसका 324। करो इसको हल। ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक बार ले लेंगे माइनस का 36x, एक बार ले लेंगे माइनस का 9x, दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा ना 45। फिर क्या हो जाएगा प्लस का 324 बराबर 0। अब क्या होगा, दोनों के अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे नहीं, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, x निकलेगा सिर्फ, तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया माइनस का 36। फिर यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, देखो ध्यान से 9 निकल जाएगा है ना, तो यहाँ से 9 निकला तो अंदर क्या बच गया x, ठीक है, और एक माइनस भी निकाल लिया, तब ये x का बचेगा यहाँ पर प्लस का, इस प्लस में से भी एक माइनस निकल गया तो अंदर क्या बचेगा माइनस। अब 324 किस रूप में है, देखो 36 गुणित 9 के रूप में, तो इसमें से एक 9 बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा 36। ठीक है, आई बात समझ में। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया x माइनस 9 और ये क्या हो गया x माइनस 36 बराबर 0। ये ब्रैकेट आ गया कॉमन और ये बची हुई चीज़ इधर आ गई, दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, x माइनस 9 बराबर भी 0 और x माइनस 36 बराबर भी 0। x माइनस 9 करेंगे तो x बराबर क्या आया 9 और ये आया x बराबर 36। 9 और 36 कंचे बता रहा है, पीछे चेक करो क्या है आंसर, करना पड़ेगा ना इसमें। अतः x किसका माना था अपन ने, जोन का, ठीक है, तो अतः जोन के पास लिख देना 9 कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं 36 कंचे हैं। तो मैं उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, माना कि ऐसा लिखो, माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है, x है, जो हमको बोला है वो हमको मान लेना, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं, लिखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अब देखो मतलब कि उसकी लागत कितनी है, एक खिलौने की लागत, वो बोल रहा है ए प्रत्येक खिलौने की लागत कितनी है 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या तक। उस दिन निर्माण मतलब एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या अपन ने क्या मान ली x, ठीक है। तो प्रत्येक खिलौने की लागत का क्या बता रहा है वो कि 55 में से जिस दिन निर्माण करे खिलौने की जो संख्या थी उसको घटा दो, उसके बराबर है, ठीक है। और अब उस बता रहा है वो टोटल की लागत है ना, एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी है, ये तो एक खिलौने की लागत है, एक खिलौना है ना, और उस दिन टोटल खिलौने कितने बने थे एक्स की संख्या कुछ हो 500 बने हो 300 बने हो कुछ भी बने हो, उसमें से माइनस करा अपन ने, ऐसा स्टेटमेंट दे रखा उसने, तो क्या हुआ 55 माइनस 1 काय की एक खिलौने की है ना, और एक दिन की लागत अपने को दे रखा है उसने क्या बोली 750 रुपये। अब ये टोटल लागत कब निकलती है, जब जितने खिलौने बने और प्रत्येक खिलौने दोनों का गुणा हो जाए। तो खिलौने कितने बने x गुणित हर खिलौने की क्या है 55 माइनस x, ये इसका मूल्य है, समझ लो 20 खिलौने बने, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 5 रुपये, तो अपन गुणा करते हैं ना 20 से 5 100 रुपये लग गए। उसी प्रकार से ये टोटल खिलौने बने हैं और इनका क्या है एक एक खिलौने की लागत है, कीमत है उसकी, बराबर टोटल खर्चा कितना आ गया इसको करने पर 750 रुपये। अब क्या होगा इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये हो गया आपका 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। ये एक्स स्क्वायर माइनस का नहीं आना चाहिए, प्लस का लाना है, तो खाली उसको फेंकने से काम नहीं होता है, सारी चीज़ उधर फेंकनी है, इधर क्या रह जाना चाहिए 0, क्या रह जाना चाहिए इधर 0। एक्स स्क्वायर उधर गया तो काई का हो गया प्लस का, 55 उधर गया तो काई का हो गया माइनस 55x, और 750 प्लस का ही रहेगा क्योंकि वो उधर ही पड़ा था, ठीक है। क्या समीकरण आ गई आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। इसको हल करना है, यही थी समीकरण, चेक करा क्या, ठीक है। इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो ध्यान से, ये 750 और इसका गुणा करके चेक करना पड़ेगा।
इस लास्ट एक एक्स के साथ क्या है 1 और लास्ट में क्या है आपका 750, दोनों का गुणा करा क्या आया आंसर 750। लाना क्या है अपने को 55। 55 कैसे लाएंगे, शायद अपन 20 गुणित 25 से, ऐसा था क्या? सात 750 का गुणा करके देखें, ये 750 है, इसकी 0 भूल जाओ तो ये क्या है 75 है। 75 काई से निकाल सकते हैं अपन 25 गुणित 3 से, तो इसको 30 कर देते हैं। 25 और 30 को जोड़ेंगे तो अपना 55 आ भी जाएगा। 25 में 30 जोड़ते आता है ना, गुणा करके देख लो 25 और 30 का, 25 सुनम सुन 25 दिया 75, ये हो गया। नहीं आ रही बात समझ में, कम आ रही है, थोड़ा लोड लेना पड़ेगा। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस को, इसको एक बार माइनस का 30 एक लिख लेते हैं, एक बार माइनस का 25 एक लिख लेते हैं, प्लस 750 लिख देते हैं बराबर 0। अब क्या होगा, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन निकल जाएगा, जो निकल सकता है। इसमें से तो खाली x निकलेगा, अंदर बचेगा x, और इसमें से x निकल गया तो क्या बचेगा 23। फिर इसमें से एक तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ बीच में माइनस चाहिए ब्रैकेट में हमको, है ना। और एक क्या निकल सकता है, तो 750 काई के रूप में पड़ा है अपने पास अभी 25 गुणित 30 के, यहाँ भी 25 है मतलब यहाँ भी 25 है, तो एक निकल जाएगा इसमें से 25। तो अंदर क्या बच गया 25 निकल गया, तो x, ये माइनस तो बाहर निकल गया, तो x क्या बचेगा प्लस का। अब इस प्लस में से एक माइनस बाहर निकल गया, अंदर क्या बचेगा माइनस। 750 में से 25 निकल गया तो क्या बचा 30। कैसे बचा, क्योंकि इसके गुणनखंड है 25 गुणित 30। अब क्या होगा, ब्रैकेट को एक बार लिख लेते हैं, x माइनस 30 दोनों जगह से उठा के ब्रैकेट को लिख लिया। फिर बाकी बची संख्या x माइनस 25, इसको लिख लिया बराबर 0। ठीक है, दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं। x माइनस 25 को भी 0 के बराबर रख दिया, x माइनस 30 को भी 0 के बराबर रख दिया। इससे आंसर आया x बराबर 25 और इससे आंसर आया x बराबर 30। क्या आ गया आंसर 25 और 30। हमने क्या माना था उसको लिख दो फटाफट। हमने माना था उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या था, अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या क्या हो सकती है, 25 या 30 है। इनका योग 27 और गुणनफल 182। ठीक है, लिखो उसमें माना की एक संख्या क्या है x है इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या बोला कि इन दोनों का योग कितना है 27। समझ लो इसमें से एक संख्या 20 होती तो दूसरी कितनी होती, इनका योग अगर 27 है और एक अगर 20 होती दूसरी कौन सी कितनी होती 7। कैसे निकाला आपने, 27 में से सीधा 20 माइनस कर दिया तो क्या बच गया आपके पास 7। उसी प्रकार से हमको पता चल गया कि एक संख्या क्या है x है, मान लेना अपन ने, तो दूसरी क्या हो जाएगी बताओ, उसमें से घटा देंगे, दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। अभी हाल करा नहीं, एक पता चल गई थी 20 था तो 27 माइनस 20 करा, दूसरी निकल गई। उसी प्रकार से अगर एक x है दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। अगली स्टेटमेंट उसने क्या दे दी कि दोनों का गुणनफल कितना है 182, तो कर दो गुणा, x गुणित ये 27 माइनस एक्स, इसका गुणा कर देते हैं। गुणे का साइन लगाऊं क्या, हाँ लगाऊं, 100 मल्टीपल का साइन नहीं लगता है इनमें, एक्स वाई वालों में डॉट लगता है, उसका मतलब ही होता है मल्टीपल। ठीक है, अब क्या होगा x का इस दोनों गुणा होगा ना, तो क्या हो जाएगा x का 27 से भी होगा, x का x से भी होगा। x का 27 से क्या हुआ तो क्या हो गया 27x हो जाएगा 27x, और फिर x का x से होगा तो माइनस का x स्क्वायर बराबर क्या है 182। अभी हाल तरीका बताया, x स्क्वायर अगर माइनस का है तो उधर फेंक दो सारी चीज़ों को, इधर क्या रह जाएगा 0। x स्क्वायर उधर गया, सबसे पहले स्क्वायर वाली चीज़ लिखाती है, एक्स स्क्वायर उधर गया तो काय का हो गया प्लस का, फिर नॉर्मल एक्स वाली लिखाती है तो ये हो जाएगा माइनस का 27x, फिर आखिरी में लिखाती है संख्या तो प्लस की रहेगी 182 क्योंकि वो इधर ही था, है ना। तो क्या बन गई समीकरण अपने पास एट लास्ट एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, हल करते हैं इसको, करें हल। क्या हो जाएगा 182 के गुणनफल निकालो, आना क्या चाहिए 27 आना चाहिए। संख्या बड़ी लग रही है इसलिए सीधा क्या करो इसका लघुत्तम निकाल लो, 2 से 9 9 दूनी 18, 2 1 कम 2, फिर 2 से जाएगा क्या
नहीं जाएगा, फिर कैसे जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना 3 से, 3 3 9 और 1 बच जाएगा, फिर बचना नहीं चाहिए ना, शेषफल नहीं बचना चाहिए इसमें। फिर कैसे चेक करेंगे, 5 से तो जाएगा नहीं, पीछे 5 होना चाहिए, फिर कैसे चेक करेंगे 7 से, तो 7 एक कम 7, कितना बचा 2, 2 1 के आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा 21, तो 7 तिया 21, फिर 13 से जाएगा डायरेक्ट, 13 एक कम 13, इस दोनों का गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा ये 14, 14 और 13 मिल के आपका काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27, है ना। और ऐसे भी ये 14 गुणित 13 अगर करते हैं अपन तो ये जो अपना 182 आ जाएगा, 13 चौक 52 का 2 हासिल आया 5, 13 एक कम 13, 13 और 5 18 आ जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि 13 गुणित 14 किसके गुणनखंड है, 182 के। बड़ी संख्या का ये तरीका होता है निकालने का, लघुत्तम निकाल के कर लो, ठीक है। तब 13 14 का उपयोग करेंगे अपन, ये हो गया एक्स स्क्वायर, लाना माइनस का है तो दोनों को माइनस माइनस का ले लेंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, इसमें तो कन्फ्यूज़न नहीं है। नहीं, ये हो जाएगा माइनस का 14x हो जाएगा और माइनस का ही 13x हो जाएगा, एक प्लस का ले लेंगे तो कट जाएगा, काटना नहीं, अपने को लाना क्या है 27, और फिर हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है देखो ध्यान से, x ही निकलेगा सिर्फ, क्योंकि जिधर तो संख्या ही नहीं उधर संख्या x ही निकला, इस एक्स स्क्वायर में से x निकला तो अंदर क्या रह गया x, इस 14 में से x निकला है तो एक तो माइनस भी ऐसा कैसा रह गया, 14 भी रह गया, x तो बाहर निकल गया, ठीक है। अगले ब्रैकेट में भी माइनस आना चाहिए, और यहाँ क्या है प्लस, तो हम पहले ही ऑलरेडी एक माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। फिर इसमें क्या कॉमन है, तो 182 तो आपका इस रूप में है अभी, ठीक है, तो एक तो 13 भी है, इसमें 14 भी है, और यहाँ भी 13 है, तो एक तो 13 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा x, ये प्लस में से माइनस निकला, अंदर एक क्या रह गया माइनस, 182 में से 13 निकल गया तो क्या बचा फिर 14 बराबर 0, ठीक है, कर लिया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को एक बार लिख देंगे, ब्रैकेट क्या है x माइनस 14, और बाकी बचा क्या है, फिर ये ब्रैकेट को कॉमन निकल गया तो x बचा, और क्या बचा माइनस का 13, तो x माइनस 13 बराबर 0, कर लिया। अब क्या हो जाएगा, ये x माइनस 14 को भी 0 के बराबर रख देंगे, x माइनस 13 को भी 0 के बराबर रख देंगे, ये 14 उधर जाएगा तो x बराबर प्लस का 14 हो जाएगा, 13 उधर जाएगा तो x बराबर काई का हो जाएगा प्लस का 13 हो जाएगा, इसमें तो दिक्कत नहीं किसी को, पक्का। दोनों संख्या आ गई उसमें, अतः करके लिख दो, अतः संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा था ना क्वेश्चन, वह दो संख्या, अतः दो संख्याएं, अतः दो संख्याएं क्या आ गई बताओ, 13 और 14 हैं, जोड़ते हैं तो 27 आता है, गुणा करते हैं तो आपका 182 आ जाए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। क्रमागत धनात्मक है मतलब माइनस वाली नहीं लेनी है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक क्रमागत क्या होता है, एक 12 है तो एक 13, एक 16 है तो एक 17, एक 21 है तो एक 22, जस्ट बाद वाला है ना। तो अपन क्या करते हैं, माना कि एक पूर्णांक, माना कि पूर्णांक ऐसा लिख लो, डायरेक्ट पूर्णांक क्या है, एक तो x है और उससे एक ज़्यादा मतलब x प्लस 1 है ना, एक 15 है तो एक 15 प्लस 1 16, एक 21 है तो 21 प्लस 1 22। क्रमागत मतलब होता है बिल्कुल साथ वाला, ठीक है। ये दो पूर्णांक हो गए। अगले स्टेटमेंट क्या बोला कि इन दोनों के वर्गों का योग, बोला क्या, वर्गों का योग 362, तो इसका वर्ग प्लस ये x प्लस 1 इसका वर्ग बराबर कितना है 365, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक, इसको एक्सप्लिट करते हैं, है ना, इसको करते हैं पूरा, इसका एक्सप्लेनेशन एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाली हो गई आपकी आइडेंटिटी, है ना। कौन सी आइडेंटिटी है वो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, एक बार a स्क्वायर हो जाता है, एक बार b स्क्वायर हो जाता है, प्लस 2a और b, अंदर क्या आ जाता है 2ab, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर होगा, आगे वाले का स्क्वायर, तो आगे वाले का स्क्वायर कर दिया। फिर क्या होता है, दोनों का गुणा और उसमें 2 का गुणा, उन दोनों का गुणा और 2 का गुणा, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, x से कम x, और फिर एक बार 2 का गुणा, तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा 2x। फिर क्या होता है, आगे वाले का गुणा, तो एक
का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, और बराबर क्या लिखा है आपके पास 365। ठीक है, और कर लो इसको, ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर कितनी बार आ गया, 2 बार, तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस ये हो गया 2x प्लस ये एक उधर से ले आओ 365 को, तो माइनस का हो गया बराबर 0। क्या बन गई एट लास्ट आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये 1 और ये माइनस का है तो क्या हो गया है माइनस 364, है ना। एक प्लस का कट गया माइनस के 365 में से, तो क्या बच गया माइनस का 364। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? कैसे हुआ? ये दो क्रमागत संख्या थी, एक x थी, x प्लस 1, इन दोनों का स्क्वायर हो गया, फिर इसको आइडेंटिटी से हल कर लिया, ये सारी चीज़ें आ गई इसमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2 2 2 है तो इसमें क्या करते हैं, समीकरण को 2 से भाग देते हैं, सिंपल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, समीकरण को 2 से भाग देने पर, है ना, तो नॉर्मल हो जाएगी। इसमें 2 से भाग जाएगा तो ये खाली एक्स स्क्वायर बच जाएगा, इसमें 2 से भाग जाएगा तो खाली एक्स बच जाएगा ना, 2 कट जाएगा नीचे का, और इसमें 2 से भाग जाएगा, भाग दे के देखते हैं, लघुत्तम निकालते डायरेक्ट करते हो ना, जैसे इसमें 2 से दिया 2 1 कम 2, फिर एक बचा 2 8 16 और 2 दूनी 4, 182। नहीं आ रही बात समझ में? आधा आधा कर दिया मतलब, और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, पूरे समीकरण में 2 से भाग दे दिया। नहीं आया समझ में? नहीं आया? आया। अब क्या करेंगे, 182 को ऐसे तोड़ना है कि क्या आ जाए, सिर्फ x आ जाए। क्या करेंगे, लघुत्तम लेते हैं। ठीक है, 182 को तो अपन ने तोड़ रखा ना अगले क्वेश्चन में, कैसे तोड़ रखा था, 13 गुणित 14 से, अभी हाल करा था अपन ने, है ना। तो 14 में से 13 जाएगा, 1 आ जाएगा अपना, हो जाएगा ना काम। ये हो गया एक्स स्क्वायर। 182 क्यों लिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ की एक संख्या लेते हैं, ये आखिरी वाली संख्या लेते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, तो इसके साथ एक है 182, तो क्या आएगा 182, फिर 182 का गुणनखंड चेक करते हैं कि ऐसे गुणनखंड होने चाहिए जिसको बीच में से तोड़ जोड़ सकें इसको, तो क्या है आपका 13x, लाना का ही का अपने को प्लस का x, तो 1 लिख लिया, प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। ठीक है, अब क्या होगा, 2 2 के ग्रुप बन जाएंगे, इस ग्रुप में क्या कॉमन दिख रहा है x, तो इसके अंदर बच गया x प्लस 14, एक्स स्क्वायर में से x निकल गया, ये x यहाँ निकल गया, और फिर माइनस इसमें से क्या निकाल लेंगे, एक तो माइनस निकाल देंगे क्योंकि ब्रैकेट का ही का चाहिए अपने को, प्लस का एक 13 निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि 182 इकाई के रूप में है, 13 गुणित 14, तो एक 13 भी निकल गया इसमें से। अब देखते हैं, इसमें से माइनस निकल गया, 13 निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पर x, ये माइनस निकल गया, 182 के अंदर का 13 भी निकल गया, तो प्लस बच गया, और अंदर क्या बच गया 14 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट कॉमन आया, इसको लिख लेते हैं x प्लस 14, और ये हो जाएगा, ये ब्रैकेट अलग हो गया, x प्लस 14 और एक बची हुई चीज़ x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, दोनों को 0 के बराबर रखते हैं, x प्लस 14 को 0 के बराबर रखा तो x बराबर आपका क्या आ गया, माइनस का 14 आ गया ना, माइनस का 14, और x माइनस 13 को भी 0 के बराबर रखा तो क्या आ गया आपका x बराबर 13 प्लस का आ गया। आया समझ में कि नहीं आया क्वेश्चन? आ गया। क्वेश्चन में शुरू में ही उसने बोला था, क्या बोला था, देखो ध्यान से, धनात्मक पूर्णांक, तो ये माइनस वाला कौन सा है 14, ये तो होगा ही नहीं। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 13। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 13, तो x बराबर आ गया अभी आपके पास 13। आपके धनात्मक पूर्णांक क्या थे, एक x था और एक x प्लस 1 था ना, तो x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 13, तो ये 13 हो गया, x प्लस 1 क्या हो जाएगा 13 और प्लस 1 14, 13 14 उत्तर आ गए, लिख दो, अतः प्राप्त धनात्मक पूर्णांक 13 14 है। ये डायरेक्ट यहाँ से नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ 14 माइनस का आ गया, वहाँ 13 और माइनस 14 नहीं लिख सकते। आगे बात समझ में, क्योंकि उसने क्या बोला था क्वेश्चन में, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई इकाई से कम है, आधार से जिससे कम है उसको मान लेते हैं ताकि तुलना हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो माना कि आधार x सेंटीमीटर है। अब आधार अगर 1 सेंटीमीटर है तो क्वेश्चन में उसने दे दिया कि ऊंचाई क्या है। देखो क्वेश्चन को वापस, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर x है ये आधार तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, इससे 7 कम, मतलब कम में माइनस लगता है, तो ये आपकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, और फिर एक और क्या होता है इसमें, कर्ण आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है
13 सेंटीमीटर। आधार मान लिया हमने इसका 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी ऊंचाई इसकी x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय लगती है कि नहीं लगती है ना, तभी इस x की वैल्यू निकाल पाएंगे अपन। लिखो उसमें पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है बताओ? लंब का स्क्वायर प्लस आधार, बाकी दो भुजा हैं उनके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया? 13 का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। आ रही बात समझ में? ये तो आती है ना पाइथागोरस प्रमेय, किसी को नहीं आती है। कहाँ लगती है? समकोण त्रिभुज में। तो हमने समकोण में ही लगाई है। कैसे है समकोण त्रिभुज? क्वेश्चन में लिखा है उसने। त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कोई भी ट्रिक आए तो पाइथागोरस को ध्यान में लाएंगे अपन। ठीक है, इसको करते हैं सोल्व। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169, जानते हैं 169। 13 गुणित 13 करके देख लेना, नहीं जानते हो तो। अगला देखो, अगला ये क्या है? x माइनस 7 का स्क्वायर। अच्छा, इसको लिख देता हूँ मैं फिर। x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस में क्या है आपके पास? एक और x स्क्वायर। अब ये क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गई आपकी। कौन सी आइडेंटिटी हो गई? एक प्लस वाली थी, एक माइनस वाली हो जाएगी। अब a माइनस बी का स्क्वायर, इसमें भी क्या होता है? एक तो a स्क्वायर हो जाएगा, एक b स्क्वायर हो जाएगा और बीच में क्या हो जाता है? 2ab। अब इसमें दिक्कत है कि माइनस कहाँ लगाना है इसमें, क्योंकि इसकी सारी चीज़ें तो प्लस की आ नहीं सकती प्लस वाले आइडेंटिटी में। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि इस क्वेश्चन के अंदर b माइनस का क्या है? b है ना ब्रैकेट के अंदर। तो b जहाँ एक बार आएगा वहाँ माइनस लगेगा, जहाँ दो बार आएगा प्लस लगेगा, जहाँ तीन बार आएगा वहाँ माइनस लग जाएगा। पहले वाले में तो b आया ही नहीं तो ये प्लस का रहेगा। दूसरे वाले में b आया है, कितनी बार आया है? एक बार। अब माइनस का एक साइन तो माइनस ही रहता है। ठीक है, फिर क्या है? ये b कितनी बार आ गया? दो बार। तो माइनस माइनस इसमें क्या हो जाएगा? प्लस। ये इतना दिमाग लगा के आइडेंटिटी याद रखना है। तो ये क्या हो गई? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको खोल लेते हैं ऐसा कैसा। ये हो गया 169। ठीक है, बराबर ये क्या होगा? a का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? ये x का स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर क्या हो जाएगा? ये माइनस 2ab, इन दोनों का गुणा तो 7x और फिर उसमें डबल 2 का गुणा तो 14x। फिर क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर साथ ही गुण 50 प्लस x का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस के ही है तो इस 169 को भी अपन उधर ही ले लेंगे, है ना। इधर लाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे। उधर करो, देखो एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर हो गया ना। ये 14x का ही का हो गया, माइनस का 14x, ये हो गया प्लस का 49 और माइनस का 169, माइनस का 169 कर लिया। देखो ध्यान से, अब क्या होगा? कॉमन निकलेगा, इसमें से कॉमन निकल जाएगा। अभी कहाँ से निकल जाएगा? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये संख्या है, इसको जोड़ लो। अभी तो आइडेंटिटी क्लियर नहीं हुई है, ये समीकरण ही क्लियर नहीं हुई है। 169 माइनस का है प्लस 49 प्लस का 169 में से जाएगा, कितना बचेगा? 20, 120 बचेगा। 120 का ही का बचेगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का की थी माइनस की। इधर हो गया 0। आइडेंटिटी क्या बन गई अपनी? 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 120 बराबर 0। दोनों में 2 से भाग जा सकता है, ऐसा लग रहा है अपने को। सिंपल करने के लिए अपन क्या करेंगे? समीकरण में 2 से भाग देने पर जितनी हो सकती है समीकरण सिंपल उतनी कर लेना है। इसमें 2 से भाग देंगे तो खाली x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें करेंगे तो हो जाएगा 7x, इसमें करेंगे तो 6 दून 12 60 होता है ना, बराबर 0। नहीं आया बात समझ में? आ गई। अब इसको क्या करना है? हल करना है। हल करेंगे ना। हल कैसे करते थे अपन? द्विघात समीकरण अपने पास है। एक तो ये आखिरी वाला 60 और x स्क्वायर के साथ क्या है? 1, इन दोनों का गुणा करा क्या आया? 60। 60 को ऐसे तोड़ना है कि 7x आ जाए, तो कैसे तोड़ेंगे अपन? 12 पंजे 60 होता है ना, 12 पंजे, और 12 में से 5 आएगा तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा 7। ठीक है, करो इसको सोल्व। एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का ले लेते हैं 12x, क्योंकि लाना अपने को माइनस का है, प्लस का ले लेते हैं अपन 5x, माइनस का हो जाएगा 60 बराबर 0। ठीक है, अब क्या होगा? अब निकलेगा इसमें से कॉमन। इसमें से कॉमन निकला क्या? x, तो अंदर बचा x माइनस 12। इसमें से कॉमन क्या निकला? 5, क्योंकि 60 इकाई के रूप में है, 12 पंजे 60। तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है।
यहाँ से 5 निकल गया, x माइनस इसमें से 5 निकल गया तो क्या बचा 12 बराबर 0। एक कोष्टक आ गया आपका x माइनस 12 और एक और कोष्टक आ गया x प्लस 5 बराबर 0। दोनों को काय के बराबर रखेंगे 0 के बराबर, x प्लस 5 को भी 0 के बराबर। तो इसमें से आंसर आया आपका x बराबर 12 और इसमें से आया x बराबर माइनस का 5। किसी भी त्रिभुज की भुजा माइनस में नहीं हो सकती, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होती है। माइनस तो शून्य से भी नीचे हो जाता है, 0 से कम थोड़ी ना होता है, ठीक है। किसी की भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 0 से नीचे नहीं हो सकती, ठीक है। 0 हो सकती है ही नहीं, और है ही नहीं तो उससे नीचे फिर माइनस में तो हो ही नहीं सकती। तो अपन क्या लेंगे x बराबर 12। क्या माना था x अपन ने आधार, ठीक है। तो फिर आधार तो हो गया 12 और वो x माइनस 7 कम था ना ये, तो ये आ गया आपका क्या 5। ये वाला 5 मत ले लेना माइनस का, अरे बात समझे, यहाँ लिखना पड़ेगा x बराबर क्या था, ये 12 आया था, x माइनस 5 अपन ने क्या माना था ऊंचाई, और वो दे रखी। तो मैं लिख दो अतः त्रिभुज समकोण त्रिभुज लिख देना, ऐसा लिख दोगे कि ऊंचाई कितनी आई 5 सेंटीमीटर, तथा क्या होता है एक और आधार कितना आया 12 सेंटीमीटर है। पीछे चेक करो। में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत में उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अपन ने लिख दिया कि माना कि उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या क्या है इसके, और प्रत्येक बर्तन की लागत। अब हम जाते हैं प्रत्येक बर्तन की लागत पे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत क्या है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने। अब उस दिन निर्माण कितने किए गए थे बर्तन 1, तो प्रत्येक बर्तन की लागत क्या हो रही उसके दुगुना, मतलब 2x से 3 अधिक। यही बात समझ में आगे ना। उसने क्या बोला है कि एक विशेष दिन यह देखा कि प्रत्येक नग की लागत, अब उस दिन तो निर्माण किए गए x मान लिया अपन ने, और प्रत्येक बर्तन की लागत क्या बता रहा है वो कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। ये हो गया। फिर आगे क्या बोला उसने, टोटल खर्च उस दिन कितना आया 90। अब खर्च कैसे होता है समझ लो कि एक दिन 15 पेन बनाए गए और प्रत्येक पेन की कीमत क्या है 7, तो अपन कैसे निकालेंगे उस दिन का खर्चा, इसमें गुणा कर देते हैं, है ना। एक पेन का 7 रुपये, 2 पेन का 14 रुपये, 3 पेन का 21 रुपये, ऐसे 15 बार 7 का गुणा हो जाएगा, नहीं होगा। उसी प्रकार से ये टोटल बर्तन है और ये एक एक बर्तन की लागत है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा और टोटल पैसा आ जाएगा। क्या हो जाएगा x गुणित 2x प्लस 3 और टोटल खर्चा उस दिन कितना हुआ 90 रुपये। क्वेश्चन में दे रखा है, दे रखा है ना। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी और ये वाली लागत क्या है एक बर्तन की। तो टोटल बर्तन उस दिन जितने बर्तन बने उसमें इसका गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, ठीक है। करो इसको सोल्व। इसको सोल्व करते हैं तो x का इसमें गुणा होगा तो ये 2 और 1 से x मिलके हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x का 3 में होगा तो हो जाएगा 3x बराबर क्या है ये 90। उसको इधर ले आएंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है, इस 90 और इस 2 का गुणा होगा। x स्क्वायर के साथ क्या है 2, आखिरी में नॉर्मल संख्या क्या है अचर 90, 9 दूनी 18, 180। 180 को ऐसा तोड़ना है कि 3 आ जाए। कैसे होगा ये, करो इसको सोल्व फटाफट। लघुत्तम निकालो यार, इतना कंफ्यूजन होता है तुम फालतू। 180 का लघुत्तम निकालते हैं। ये तो सही है ना, 180 2 से गुणा करा तो क्या हो जाएगा 90, फिर 2 से गुणा करा क्या हो जाएगा 45, फिर 3 से 15 × 45, फिर 3 से 5 × 3 15, फिर 5 से 5 × 5। इन दोनों का गुणा कर दो, कितना हो गया 5 × 3 15। इसका गुणा कर दो 2 दूनी 4, 4 × 3 12 हो जाएगा। 12 15 3 की क्या बच जाएगी, नहीं रहेगी। गुणा करके देख लो। 180 का गुणनखंड क्या निकाल लिया लघुत्तम से अपन से 12 गुणित 15। गुणा भी करके देखते हैं तो 12 × 5 = 60 की शून्य, हासिल आया 6, 12 कम 12, 12 और 6 18। सही है, गुणनखंड सही निकले 12 और 15। तो अपन 12 और 15 के रूप में तोड़ेंगे इसको। तो ये हो गया 2x स्क्वायर, प्लस का लेना है इसलिए बड़ी संख्या अपन क्या ले लेंगे प्लस की 15, माइनस का ले लेंगे 12x और माइनस का हो गया 90 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, 2 2 के ग्रुप बन जाएंगे। क्या कॉमन निकलेगा इसमें से बता बेटा फटाफट, x और अंदर क्या बच जाएगा 2x और फिर प्लस 15 बच जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या निकालना है अपने को, कोष्टक का लाना है प्लस का,
तो एक तो अगले वाले में से माइनस बाहर निकाल लेंगे। अब इन दोनों के अंदर क्या है बताओ, इन दोनों के अंदर एक चीज़ देखना है, 12 के अंदर है 6 गुणित 2 है ना, 6 दूनी 12, और इसके अंदर है 15 गुणित 6, 15 छंकी 90, मतलब दोनों के अंदर क्या है 6 और 6, तो एक तो 6 बाहर निकल जाएगा इसमें से, ठीक है। फिर क्या देखेंगे, इसमें से 12 में से 6 निकल गया तो 6 दूनी 12 होता है, 2 बच गया अंदर, और एक से ऐसा कैसा, ठीक है, ये माइनस निकल गया तो अंदर क्या बचा है प्लस। अब 90 में से 6 निकल गया तो क्या बचा 15, ये कोष्टक बराबर आ गया अपना। आगे बात समझ में। फिर क्या करेंगे हम, ये हो गया x माइनस 6, इसको भी अलग लिख लेंगे, और जो ब्रैकेट है अपना उसको अलग लिख लेंगे, 2x प्लस 15 बराबर 0। दोनों को क्या करेंगे बताओ, x माइनस 6 को भी 0 के बराबर रख देंगे, 2x प्लस 15 को भी 0 के बराबर। इससे तो आ गया आपका x बराबर 6, इससे क्या आ जाएगा 2x इधर ही रहेगा, 15 उधर गया तो माइनस का 15, और x बराबर क्या आ गया माइनस का 15/2। x क्या माना था अपन ने, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो कभी भी निर्माण किए गए बर्तन आधे बर्तन नहीं बनते हैं ना, बर्तन तो पूरा ही बनता है, और बर्तन माइनस में भी नहीं बनते, या तो नहीं बनते हैं 0, या कुछ भी बनता है तो 1, माइनस की तो आ ही नहीं सकती, तो ये वाली वैल्यू को हम छोड़ देंगे, ठीक है। फिर अपन आते हैं वापस से, क्या पूछा था उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे, देखो लास्ट वाले में पूछा ना कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, लिख दो उसमें, अतः निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या आई बताओ फटाफट, 6 है ना, और लागत बताओ उस दिन की, लागत क्या हो जाएगी, लिख देना उसमें, अतः उस दिन की लागत क्या हो जाएगी, आपने बनाया था ना ये 2 गुने से 3 अधिक, तो 6 दूनी 12, 12 से 3 अधिक कितना हो गया 13, 14, 15 रुपये है। पीछे आंसर चेक करो, यही है, और इन दोनों का गुणा करेंगे 15 छंकी 90, तो आपकी पूरी लागत भी आ जाएगी उस दिन की टोटल लागत। और ये क्या थी, प्रत्येक बर्तन की लागत थी, ये क्या थी, प्रत्येक बर्तन की लागत। अतः करके लिखना उसमें, अतः निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 6 है और प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी है 15 रुपये, ठीक है।